नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। आज हम फिर एक बार जुड़ चुके हैं एक खास मुद्दे को लेकर के। मुद्दा ये है कि आज पूरे भारत में एक संगठन अपने कार्यों को लेकर के चरम सीमा पे चला, उसके कार्यों को लेकर के, उसके कार्यों को देख करके जनता के बीच में एक अजीबोगरीब माहौल देखने को मिल रहा है। आज उसी के बारे में हम बात करेंगे और उस संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भाई गोस्वामी मनीष गिरी जी और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है भारत के सी न्यूज में। और नमस्कार। सबसे पहले हम चाहेंगे कि गोस्वामी मनीष जी अपना परिचय देते हुए सबको अपने से रूबरू करावे। नमस्कार सभी देशवासियों को। गोस्वामी मनीष गिरी में और हम लोग एक अच्छे विजन के साथ, एक अच्छे सोच के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एक अपनी टीम को निरंतर बढ़ाते हुए पूरे देश में हमारी जो है व्यवस्था को कायम करने की मंशा है, जिससे सभी लाभान्वित हो सके। जो सरकारी व्यवस्थाओं से वंचित रह जाते हैं या किसी कारण से उन्हें कोई सुविधा नहीं मिल पाती है, और वैसे लोगों को भी हम जो है साथ लेकर चलने का बीड़ा उठाए हुए हैं। और हमारी संस्था संपूर्ण जगत कल्याण के नाम से चल रही है, जो कि भारत के कई राज्यों में अभी हम लोग कार्य कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया से सुचारू रूप से अभी तक हमने जो भी किया है व्यवस्थित होकर के अच्छे से करा है, और इससे काफी लगभग हजारों लोग लाभान्वित हुए हैं, जिसमें हम लोग शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यावरण जैसे बड़े समस्याओं पे हमने काम किया है, जिसपे निरंतर सरकार भी ध्यान देती रही है और आगे भी सरकार का बहुत विशेष फोकस है, सभी राज्यों के सरकारों का, केंद्र सरकार का। तो इसमें हम लोग एक छोटा सा भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें कि हम लोग समाज में थोड़ा सा बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, निरंतर एक भागीदारी कहिए। और संपूर्ण जगत कल्याण नाम हमारा जो है बहुत ही विशेष एक नाम है। संपूर्ण जगत यानी पूरे दुनिया, पूरे ब्रह्मांड का कल्याण हो, जो हमारा देश का, जो हमारे पूर्वजों ने जो विजन दिया, उस विजन को लेकर के हम लोग चल रहे हैं कि पूरा जग का कल्याण हो, ना कि सिर्फ हमारे देश का कल्याण हो। अभी हम अपने देश में कार्य कर रहे हैं, देश के कई राज्यों में बहुत बढ़िया काम किया हमने। उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं, गुजरात। तो ऐसे निरंतर हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। राजस्थान में भी हम काम कर रहे हैं, दिल्ली में विशेष तौर पे दिल्ली में भी हम लोग अच्छा काम कर रहे हैं। तो ये चीजें हम लोग समाज को अपने तरफ से जो हो सकता है वो देने का प्रयासरत हैं, और जो वंचित शोषित हैं उनके लिए हम आवाज भी उठाते हैं निरंतर। तो हम लोग इस मुद्दे पे काम कर रहे हैं और बाकी आगे हमारा बहुत बड़ा विजन है, उस विजन पे भी हम लोग निरंतर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और इसी कड़ी में हम चाहेंगे कि हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर, देखा जाए कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर एक बहुत ही बड़ा पद होता है, और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर का क्या होता है, ये संगठन को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, किस तरह से ये काम करेंगे, इसके बारे में हमारे बड़े भाई गौरव जी बताएंगे और अपना परिचय देते हुए, ताकि ये बताएं कि कैसे कैसे ये संगठन को विस्तार देते जा रहे हैं। क्योंकि संगठन को विस्तार देने में अगर देखा जाए तो सारा योगदान गौरव जी का है, और ये बताएंगे कि किस तरह से ये काम कर रहा है, कैसे कैसे लोगों को जोड़ने का काम कर रहा है। गौरव जी। जी, सबको नमस्कार, हर हर महादेव। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो इस हमारे नेक कार्य को आमजनों के बीच आपने प्रस्तुत करने का कार्य किया। आपका तहे दिल से हम आभारी हैं। हम संपूर्ण जगत कल्याण सोसाइटी जो हमारी है, इसमें सारे जगहों से
जो हुनर रखते हैं समाज सेवा का, जिनमें जुनून है समाज सेवा करने का, वैसे लोग ही हमारे साथ में भी जुड़े हुए हैं। और जो रही बात, तो वो बेहतर से बेहतर कार्य कर रहे हैं, इसके वजह से हमारी जो छवि है और दिन पर दिन बढ़ती जा रही है समाज में। और आपने बोला नेशनल कोऑर्डिनेटर की, हमारी टीम इतनी अच्छी है कि कोऑर्डिनेट करने में भार नहीं पड़ता हमें। उनके पास एक अच्छी खासी समझ है जो जिससे संस्था हमारी आगे बढ़ सकती है और बढ़ती है। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बताया कि हमने कई सारे मुद्दों पर काम किया है और कई सारे मुद्दे हम अभी जोड़ने वाले हैं उसमें उस पर्टिकुलर जोन के अच्छे से अच्छे व्यक्तियों को लाने का हम अभी कार्य कर रहे हैं, जिससे हमारी संस्था सर्वोपरि हो और सारे क्षेत्रों में एक अलग किस्म की उसमें मजबूती प्रदान हो। और मैं चाहूंगा कि जो आगे के कुछ कार्य हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गिनाएं। अभी तक हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बढ़िया किए हैं। 2 स्कूल अभी हमने 2 स्कूलों में व्यवस्था स्थापित की है, जो कि वंचित बच्चे हैं, जो हैंडीकैप्स हैं, किसी प्रकार की विकलांगता उनके अंदर है, वैसे बच्चों को मुफ्त शिक्षा देने का उन स्कूलों में व्यवस्था हमने किया है। और एक जिन बच्चों के पिता नहीं है और उनके पास इनकम का कोई स्रोत नहीं है, वैसे बच्चों को भी हमने जो मुफ्त शिक्षा देने का कार्य प्रारंभ किया है। अभी 2 स्कूलों में, बिहार के एक अरेराज में स्कूल हमारा चल रहा है और उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में भी एक स्कूल स्थापित हुआ है और जल्द ही एक चंदौली में जो है स्कूल हम लोग स्थापित करने वाले हैं, जिसमें ये चीज एज इट इज चलेगा सेम। और इसके अलावा हमने वीकली प्रयास रहता है संगठन के, कहीं ना कहीं कई जिलों में ऐसा होता है कि हम लोग नोटबुक और पेन कम से कम 20, 25, 50 जो भी होता है हर जिला में वितरण कराने का कार्य करते हैं। और उन जगहों पे जहाँ पे बच्चों को व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है, सरकार बहुत कोशिश कर रही है लेकिन नहीं संभव हो पा रहा है, वैसे लोगों को जागरूक करने का भी हम लोग काम कर रहे हैं शिक्षा के क्षेत्र में। तो बच्चों को आप स्कूल भेजिए, के लीजिए नोटबुक, पेन और स्कूल भेजिए, वहां से स्कूल से बुक भी मुहैया करवाने का काम करते हैं। और बहुत सारे बच्चे जो है बिहार में हमने ऐसा कार्य किया है, बहुत सारे बच्चे स्कूल जाना प्रारंभ कर दिए हैं। और बाकी निरंतर हम लोग का प्रयास यही है कि इस क्षेत्र में हम लोग आगे बढ़ते जाएं। और चंदौली में हमारा एक लाइब्रेरी भी चल रहा है, जिसमें कि हम लोग कम से कम 25-30 बच्चे एक साथ बैठ करके वहाँ बुक पढ़ सकते हैं, बुक ले जाने की भी व्यवस्था है। तो इस तरह के क्रम में हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं और आगे बाकी भी चीजें हैं जिसमें हम लोग बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं। मनीष जी, जैसा कि आपने बताया, मतलब आप काम तो बेहतर कर रहे हैं, लेकिन मुझे एक चीज बताइए कि आपके संगठन का जो उद्देश्य है वो मेन उद्देश्य क्या है? किस उद्देश्य से आपने संगठन को खड़ा किया है? हमारे संगठन का मूल उद्देश्य यही है, जो शोषित वंचित लोग हैं, जिन्हें किसी न किसी रूप में व्यवस्था में स्थान नहीं मिल पा रही है, चाहे समस्या जैसी भी हो, जो भी कारण रहा हो, वैसे लोगों को प्रणाली में जोड़ना, व्यवस्था में लेकर के जोड़ना और उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयास करना, चाहे किसी भी स्थिति में वो दबे हुए हों, उनको ऊपर उठाने का हमारा कार्य है। मेन योजना हमारी ये है, कोई विशेष योजना पे हम काम नहीं कर रहे हैं कि हम जैसे एक पर्टिकुलर शिक्षा को लेकर चल रहे हैं और सिर्फ शिक्षा में ही हम काम करेंगे, ऐसा नहीं है। हम आप जिस व्यवस्था से वंचित हैं उस व्यवस्था में हम आपको जोड़ने का कार्य करेंगे, चाहे जो समस्या आपकी जैसी भी हो। कई बार क्या होता है, कानूनी परामर्श भी लोग लेते हैं, तो वैसे में जैसे अब वो बिल्कुल गरीब व्यक्ति है, वो वकील एडवाइजर नहीं रख सकता, लीगल एडवाइजर,
हायर नहीं कर सकता, सक्षम ही नहीं है, और सामने वाला काफी मजबूत व्यक्ति है जो कि उसे हर प्रशासनिक तौर पे हर क्षेत्र में दबाने का प्रयास कर रहा है, वैसे लोगों का भी हम लोग जो है समर्थन करते हैं और उनको जो है न्याय दिलाने का भी प्रयास है। तो हम लोग हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं और हमारा मुद्दा सिर्फ यही है कि जो वंचित लोग हैं उनको जो हम प्रणाली में जोड़ सकें, व्यवस्था में जोड़ सकें, इस मुद्दे पर हमारा विशेष फोकस। अब तक आपने मतलब ये बताया कि मतलब हम लोगों का हर मतलब कहा जाए कि एक रूप में कि सबके समस्याओं का आप समाधान करने के लिए संगठन का आपने निर्माण किया है, लेकिन बहुत सारे संगठन चल रहे हैं, बहुत सारे एनजीओ चल रहे हैं, आखिर उनमें क्या कमियां आपको दिखी कि आप जो है मजबूर होकर के आप स्वयं अपना एनजीओ अपना संगठन निर्माण किए, क्या कमियां दिखी मनीष जी? देखिए, किसी में कोई कमी नहीं होती है, सब लोग अपने अपने स्तर पे बहुत ही बेहतरीन कार्य करते हैं, लेकिन होता क्या है कि कई बार कनेक्ट नहीं कर पाते हैं जनता से, आम जनता से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं कर पाते, या कर भी पाते हैं तो छोटे क्षेत्रों में कर पाते हैं, सीमित हो जाते हैं, और इस समस्या के कारण से उनके क्षेत्र में बढ़ने के कारण से क्षेत्र के ही लोग लाभान्वित हो पाते हैं उनसे। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि किसमें कितनी कमियां हैं, कमी किसी में भी नहीं होता, सभी के उद्देश्य स्पष्ट होते हैं, तभी जो है ऐसी व्यवस्था में लोग आते हैं एनजीओ के व्यवस्था में, तो कार्य सभी लोग बढ़िया करते हैं, लेकिन वही है कि क्षेत्र सीमित होने के कारण कई बार कनेक्टिविटी बिल्कुल डायरेक्ट पब्लिक से नहीं होने के कारण बेहतरीन कार्य को जो है नहीं सफल रूप से वो कर पाते हैं, या करते भी हैं तो सीमित एरिया में करते हैं। तो इस कारण से हम व्यापी रूप में बिल्कुल भारत भर में जो है हम काम करने के लिए हम लोग जो है आए हुए हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। लगभग 10-11 स्टेट में हम लोग जो है कार्य कर रहे हैं और हमारा विस्तार जो है पूरे देश में आने वाले समय में 2024-25 तक पूरे देश में हम होंगे और पूरे देश में हमारा जो व्यवस्था जो है अच्छे रूप में कार्य करेगा, जो हम शिक्षा के क्षेत्र में हो या स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो या रोजगार के क्षेत्र में हम लोग विशेष तौर पे काम कर रहे हैं। रोजगार के भी क्षेत्र में हम अच्छा कार्य कर रहे हैं। अभी तक हम लोग बहुत सारे 50-100 बच्चों को हमने जो है रोजगार देने का कहीं ना कहीं से प्रयास किया है और वो लोग अभी कार्य कर रहे हैं, तो काफी उन लोग भी प्रभावित हैं। और ऐसे लोगों को, इसलिए देश में सबसे बड़ी समस्या आज के डेट में रोजगार ही चल रही है। विपक्ष का भी बहुत बड़ा मुद्दा है, भले विपक्ष गुना नहीं पा रहा, वो अलग विषय है, लेकिन बहुत बड़ा मुद्दा देश में रोजगार है। बोलिए सर, अभी आपने कहा कि हम रोजगार पे काम कर रहे हैं और रोजगार लोगों को देने का काम कर रहे हैं, आखिर में क्या व्यवस्था है आपके पास कि आप लोगों को रोजगार दे रहे हैं? किस हिसाब से क्या व्यवस्था है आपके पास? मनीष, ताकि लोगों को बताइए। देखिए, हम अभी फिलहाल हम तो एक एनजीओ है, हमारा कोई फार्म नहीं है, कोई कंपनी नहीं है, तो हम लोग जो है आपकी कंपनी है, जे एग्जाम्पल आपको जो है इंजीनियर की आवश्यकता है, आपको के सुपरवाइजर की आवश्यकता है, ऐसे में आपसे हमने संपर्क साधा और हमारे साथ जो है पब्लिक जुड़ी हुई है, तो जिसको नीड है जॉब की, एक दूसरे को हमने सिर्फ मिलाने का काम करते हैं। जैसे बीच मीडिएटर, आपको हमें बीच में कोई मतलब नहीं है, आपको आवश्यकता है, हम और आपको नौकरी की आवश्यकता है, आपको जो है काम करने वाले की आवश्यकता है, तो हमने बीच में कंपनी और जो है वर्कर्स को मिलाना हमारा कार्य है। बहुत सारे गुजरात में, मध्य प्रदेश में, कई स्टेटों में हमने काम किया है, जो कि लोग अभी कार्य कर रहे हैं राजस्थान में। तो इस तरह से हमने जो है कार्य अभी प्रारंभ किया है। आने वाले समय में लेकिन हम लोग स्वयं रोजगार देने के लिए भी एलिजिबल हो जाएंगे। 2025 तक हमारा योजना है ये, इसलिए कि हम हॉस्पिटल खोलने वाले हैं, हम जो है संस्था के तरफ से जो है स्कूल चलाएंगे, हर स्टेट में होगा ये चीजें। तो हर स्टेट में जब चीजें होंगी, स्कूलें होंगी, तो वहाँ टीचरों की आवश्यकता होगी, बाकी सुपर की आवश्यकता होगी, बाकी हर तरह के जो है वर्कर्स की आवश्यकता होगी। शिक्षित और अशिक्षित जो है लोगों की आवश्यकता हमें पड़ेगी। हॉस्पिटलों में भी पड़ती है, डॉक्टर की पड़ेगी, नर्स की पड़ेगी, कंपाउंडर की पड़ेगी, वहाँ सफाई कर्मी की पड़ेगी। तो इस तरह से हम लोग जो है व्यवस्था आने वाले समय में भी हम इस क्षेत्र में
दो तरफा कहने का मतलब, एक तो हम शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा दे पाएंगे, उसी में रोजगार भी दे पाएंगे, स्वास्थ्य में जो है स्वास्थ्य के लिए लोगों को जो है हम लोग हेल्प कर पाएंगे, जिसमें कि लग रहा है कि मनीष जी किसी कारणवश चले गए हैं। तो गौरव जी, अभी जो उन्होंने कहा मतलब हम स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, रोजगार पे तो हमने बात किया, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर के सरकार तरह तरह की योजनाएं चला रही है। तो आखिर में उस हिसाब में आप किस तरह से स्वास्थ्य पे काम कर रहे हैं, क्या है आपका फंडा स्वास्थ्य पे काम करने का? देखिए, रही बात सरकार की, तो सरकार बेहतर काम कर रही है, उसमें कोई हस्तक्षेप हमारा है नहीं, लेकिन वैसे लोग भी हैं हमारे देश में, हमारे एरिया में, जो सरकार के किए गए कार्यों का लाभान्वित नहीं हो पाते हो। जैसे में उनका क्या है कि सरकार कोई फैसिलिटी दे रही है, उस फैसिलिटी को जान ही नहीं रहे हैं कि उस फैसिलिटी का वो बेनिफिट उठा सके। अभी क्या है कि फतेहपुर में, छपरा और कई सारे जगहों पर हमने सैकड़ों लोगों का फ्री का मोतियाबिंद ऑपरेशन कराया, जिसमें हमारी संस्था की भागीदारी बढ़ चढ़ के रही। अभी हाल पहले ही कुछ दिन पहले गुजरात में ब्लड डोनेट कैंप लगा था, जिसमें 50+ लोगों ने अपना ब्लड डोनेट किया। हमारे अंदर सच्चाई है, वो सच्चाई लोगों के पास पहुंच रही है, इसके वजह से लोग हमारी मदद कर रहे हैं। और रही बात, तो गवर्नमेंट जो है कार्यरत है, ठीक है, लेकिन हमारे एक नेक सोच के पीछे जो हमारी जो उभर के एक सोच आ रही है, वो हमारी टीम मेंबर को जाता है। तो हमारे टीम मेंबर जो है, उनके पास जुनून है कार्य करने का, वो खुद ही आइडिया जनरेट करते हैं, खुद ही काम करते हैं, जिसमें मार्गदर्शन लेना हो तो लेते हैं, लेकिन वो कार्य को विधिवत रूप से करते हैं, बृहद रूप से करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको देना चाहूँगा, कृष्णा जी गुजरात में ब्लड डोनेशन कैंप के लिए सामने आए, फ्रंटियर बने, उन्होंने टीम इकट्ठी की, ब्लड डोनेट कराया। सत्या नडेला जी आंध्र प्रदेश के प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बीच में लाया कि हमें जनरल अवेयरनेस फैलानी चाहिए, जिसमें गुड टच बैड टच को लेकर वो काम कर रहे हैं, जिससे बच्चों के बीच में गुड टच और बैड टच की अच्छी नॉलेज हो। और यूपी में आते हैं तो राम जी हैं, तो उनका भी कई है, जल जीवन हरियाली का है, पर्यावरण का है। हमारे साथ हमें आगे बढ़ने का सारा श्रेय जो है कोर कमेटी सदस्यों को जाती है, सारे मेंबरों को जाती है, वो पदाधिकारी हो या कोई ना हो, क्योंकि उनका सोच ही हमारे पास आता है, जिसको हम कार्य आगे बढ़ा पाते हैं। जो हमारी सोच तो है ही, लेकिन वैसे व्यक्ति हमारे पास जुड़ रहे हैं जिनमें वास्तविकता में समाज सेवा करने का जुनून हो, जज्बा, और उनके आइडियाज पर ही हम आगे बढ़ रहे हैं। रही बात स्वास्थ्य की, तो दिल्ली में आने वाली इसी महीने में और गुजरात में इसी महीने में बहुत ही जल्द 2 ब्लड कैंप का आयोजन होगा। और जिसके पास जो आंटी है, जिससे क्या है कि वो अपना इलाज अफोर्ड नहीं कर पाता है, उसको हम एक जगह कनेक्ट कराते हैं, पर्टिकुलर जो हॉस्पिटल हो, उससे कन्वेंसी के थ्रू हम काम कराते हैं कि उनका भी ठीक हो और कार्यरत हो जाए। और कई जगहों पे तो हमारे ऐसे मिल जाते हैं जो प्रबंधक होते हैं या डॉक्टर होते हैं जो फ्री का कार्य कर जाते हैं। इन सब मुद्दों के साथ मिलकर हम आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ऐसे बीच बीच में छोटे छोटे कार्य हम करते रहते हैं। जैसे गर्मी का मौसम है प्रचंड, इसमें हमने कई सारे जगहों पर प्याऊ की व्यवस्था की, मिट्टी वाले बर्तन की, जिससे आने वाले राहगीरों की पुलिस स्टेशन या कचहरी को हो, कई सारे बस स्टैंड हो, कई सारे जगहों पर जो आम व्यक्ति जो सफर कर रहा है, जो पानी का बोतल खरीद कर नहीं पी सकता है, वहाँ पे टोटी की व्यवस्था ना हो, तो वो प्याऊ का पानी पीता है और आगे बढ़ते रहता है। और पिछले इसी पर्यावरण दिवस पे हमने सैकड़ों पेड़ लगाए पूरे स्टेट भर में। ये कोई हमारा पार्टिकुलर एक जोन नहीं है जहाँ पर हमने लगाया, इसमें सारे सहभागियों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और सैकड़ों पेड़ लगाए। इसके पहले भी हम पेड़ लगाते आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि 2025 से 26 तक कम से कम संपूर्ण जगत सोसाइटी के तरफ से 1 लाख प्लस पेड़ हो। और वैसा ही नहीं कि हम पेड़ लगाते बस, उस पेड़ का जो सेवा होता है, समय समय पानी देना, समय से उसके वृद्धि कार्य के लिए मेडिसिन की कीटनाशक का छिड़काव करना, वो सब चलते रहता है। जो पार्टिकुलर जैसे मैंने 2 पेड़ लगाए, वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस पेड़ को बड़ा करना। ये बीच बीच में उसका मॉडिफिकेशन करते रहते हैं, देखरेख करते रहते हैं। तो हम
जो काम कर रहे हैं आसपास के सोसाइटी के लोगों के पास पहुंच रहा है वो काम। जैसे हमने आज पेड़ लगाया, वो पेड़ कुछ 1.5 साल बाद बड़ा हुआ स्ट्रॉन्ग करके, तो लोगों का अट्रैक्शन हमारे साथ बढ़ रहा है। बहुत सारी क्यूरी आ रही हैं हमारे पास, बहुत सारे लोग आ रहे हैं, लेकिन उसमें से भी जिसके पास लीगल जुनून होता है, फिल्टराइज करके हम उन लोगों को ही जोड़ते हैं अपनी संस्था में, कि वो काम करने के लिए उसको प्रेशराइज ना किया जाए कि आप ये काम करिए। वो खुद का एक कार्यरत होता है, वो उसकी सोच होती है, वो उस कार्य को बस मॉडिफाई करके उसको कर लिया जाता है। रही ये सब कार्य में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। जैसे क्या है कि योगा के दो बच्चे हैं हमारे पास, एक इंटरनेशनल लेवल के हैं, ठीक है, उनका शिवम जी नाम है। वो हमारे संस्था के साथ जुड़े खुद ही कि भैया सर, इस हमारे देश को योग की भी आवश्यकता है। वो संडे टू संडे क्लास अटेंड कराते हैं लोग फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें वो 45 मिनट का सेशन रखते हैं, 30 मिनट का 45 मिनट का सेशन रखते हैं, जिसमें तरह तरह के योग सिखाते हैं। और दूसरे जो हैं आदित्य जी हैं, जो पतंजलि योगपीठ से बिलोंग करते हैं, ये थेरेपी के ऊपर काम करते हैं। जिसका जैसे मान लीजिए शोल्डर में पेन है, घुटने में पेन है, गर्दन में पेन है, सर में पेन है, इस टाइप के पेन पर थेरेपी योग कराते हैं। और दिन पर दिन संख्या बढ़ती जा रही है। वो पुरुष हो या महिलाएं, इसमें संख्या बढ़ती जा रही है। ग्रुप के माध्यम से, ऑनलाइन माध्यम से हम एक जूम हो या ग्रुप, कभी कभी व्हाट्सएप के माध्यम से जोड़ के ये सब काम करते जा रहे हैं, जिससे लोगों का रुझान हमारी तरफ आ रहा है। हम डिफरेंट नहीं है किसी एनजीओ से, लेकिन जो हमारा कार्य है वो 100% किसी एनजीओ से डिफरेंट है, क्योंकि हम 100% डेडिकेटेड हैं, अपनी काम को बखूबी करना जानते हैं। और जिसमें मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है तो हमारे पास श्रेष्ठ लोग भी हैं। हमारे पास युवाओं का जुनून है, और साथ में जो एज वाले व्यक्ति हैं, बुजुर्गों का मार्गदर्शन भी हमें मिलता आ रहा है। उस दोनों का कॉम्बिनेशन बना के हम अपना काम करते रहते हैं, जिससे हम 100% की बात को डिलीवर करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद गौरव जी, आपने एक बहुत ही बेहतरीन चीज को बताया। देखा जाए तो आपने पूरे संगठन के विस्तार को ही एक सुचारू ढंग से आपने सजा दिया, ताकि लोगों को समझ में आए कि हाँ, वास्तविक में अगर कोई संगठन या कोई एनजीओ अगर काम कर रहा है धरातल पे, तो वो संपूर्ण जगत कल्याण है। लेकिन मनीष जी, हम चाहेंगे कि जाते जाते हम चाहेंगे कि अगर आप मतलब दर्शकों को या जनता को या इस देश की जनता को जो भी आप अपने तरफ से जो भी कुछ कहना चाहते हो, आप कह सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि किस तरह से वो क्या करें। क्योंकि आपको पता है, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बारिश नहीं हो रही है, कहीं जो है काफी लोग बीमार हो रहे हैं। तो इस तरह के सिस्टमों को लेकर अगर आप कुछ राय देना चाहते हैं लोगों को, या कुछ बताना चाहते हैं, अगर लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं, तो आप अपना कंटेक्ट आपसे कैसे करेंगे, ये सारी चीजें आप बताएं। उसके बाद फिर जो है हम लोग विदा लें। देखिए, अभी जो व्यवस्थाएं हैं या जो समस्याएं चल रही हैं, इसमें तो बीमार बारिश में बहुत सारे लोग पड़ते ही हैं। तो उनका तो बस बचाव ही है कि अपने आप को बचाए, और अगर पड़ जाते हैं बीमार तो फिर उनका जो है हमारे साथ कोऑर्डिनेट हो करके भी वो जो अपना इलाज करा सकते हैं। इसके अलावा हम लोग जो है, हमसे जुड़ने के लिए विशेष तौर पे संगठन से संपर्क करना पड़ेगा। और उसमें जो है हर जिला में, लगभग उत्तर प्रदेश में तो लगभग सभी जिलों में हमारे जिला अध्यक्ष नियुक्त हो चुके हैं। कुछ एक आध जिले बचे होंगे, नहीं तो लगभग जिले कवर कर चुके हैं हम लोग। वैसे ही हम लोग जो है, दिल्ली पूरा कंप्लीट है हमारा, गुजरात लगभग आगे हम बढ़ चुके हैं, मध्य प्रदेश में आगे बढ़ चुके हैं। इन कई जो है 5, 6, 8 राज्यों में हमारा बढ़िया कार्य चल रहा है, जिसको हम काफी अच्छे तरह से विस्तार कर चुके हैं। तो वहां भी संपर्क किया जा सकता है, और संपर्क लोग करते हैं, इसलिए कि संपर्क नहीं करते तो हमारा संगठन निरंतर बढ़ता नहीं। और हमारी इसमें अहम भूमिका, हम लोगों से कहीं बहुत ज्यादा भूमिका जो है हमारे निचले स्तर के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो कि अच्छे कार्य कर रहे हैं, जो स्टेट में जो स्टेट अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, या इसके अलावा जो सदस्य भी जो जुड़े हुए हैं, बिल्कुल निष्ठावान व्यक्ति सभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन सभी का मैं इतना तारीफ, मतलब जितना भी मैं तारीफ करूं उतना कम है, कि इन लोगों ने बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जो है संगठन को समय दिया है और समाज सेवा करने का कार्य किया है।
इन सबों का मैं दिल से धन्यवाद करूंगा। और संगठन विस्तार में इनसे एक और अपील करूंगा कि आप सभी और तेजी से जो है कार्य करें, कि हम सबका इसमें जो है संगठन में विस्तार जो है संगठन का विस्तार हो, और संगठन जैसे विस्तार होगी तो लोग ज्यादा से ज्यादा लाभान्वित भी हो पाएंगे, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक कनेक्ट कर पाएंगे। तो जो वंचित हमसे बच जा रहे हैं, हमसे भी जो बच जा रहे हैं, बाकी योजनाओं से जो बच रहे हैं, इसमें हमारा देखिए एक और भागीदारी हमारी है कि जो सरकार की योजनाएं चल रही हैं उसमें भी कनेक्ट करने का। जैसे मान लीजिए योजना तक आप पहुंचे नहीं, आप एलिजिबल हैं उसके लिए लेकिन नहीं लाभ मिल पा रहा, तो उसमें भी जो है योजना से जोड़ने का भी हम लोग सरकार के योजनाओं का भी लाभ दिलाने का प्रयास करते हैं। तो उसमें भी जैसे हम लोगों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। योजना जो है सरकारी योजनाएं चले, मान लीजिए उत्तर प्रदेश में कोई योजना चल रही है और उसमें लोग एलिजिबल जो है उस भी नहीं कनेक्ट हो पा रहा, तो उसको भी हम जैसे ये हमारे जैसे रामलाल जी जो हैं सचिव हैं, इस पे विशेष तौर पर उनका फोकस है और उस पर कार्य कर रहे हैं। इस तरह से हर स्टेट में लोग हैं और हम लोग विशेष तौर पे जो है भूखों को खाना खिलाने का भी हम लोग जो है काम करते हैं। हर वीकली जो है दिल्ली में, मध्य प्रदेश में विशेष तौर पे ये कार्य चल रहा है। मध्य प्रदेश के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं नरेंद्र जी, ये बखूबी बहुत बढ़िया से कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक संडे को करीब 200-250 लोगों को खाना खिलाने का कार्य करते हैं। बिल्कुल ऐसे व्यक्ति को जो वाकई में उसको खाना नहीं मिल पा रहा, भूखा रह जाता है, तो वैसे लोगों को रोड के किनारे सोए हुए हैं, उनको खाना का कोई मतलब नहीं, खाना को देने वाला नहीं, कुछ नहीं, वैसे लोगों को भी खाना वो वितरण करते हैं और एवरी संडे करते हैं। उसको हम लोग जो प्रयास में हैं कि आने वाले समय में प्रत्येक दिन जितना हमारा विस्तार है उस सभी विस्तार स्थानों पे प्रत्येक दिन योजनाएं ये जो है सुचारू रूप से चल सकें, इसके लिए हम धीरे धीरे निरंतर काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इस पर हम पहुंचेंगे। और एक चीज खास बता दूं जो जी छूट गया है, 2025 तक हमारा टारगेट है देश भर के सभी स्टेट और सभी जिलों में लगभग विद्यालय खोलने का हमारे काम पे मतलब विशेष फोकस है। और साथ में हॉस्पिटल, दो चीज हम लोग विशेष तौर पे फोकस में है कि हम 2025 तक अचीव करें और महादेव का कृपा रहा तो ये अचीवमेंट मिलेगी। और ये सभी अचीवमेंट हमारे सभी पदाधिकारी, हमारे सभी सदस्यों की होगी। इसलिए सभी सदस्य हम सभी मिल करके एक परिवार हैं और एक परिवार की तरह हम कार्य कर रहे हैं। एक हमारे यहाँ जो सदस्य भी है ना, उसके सलाह को हम लोग विशेष तौर पे लेते हैं और उनका सलाह अगर प्रभावशाली है तो उस योजना को आगे बढ़ाते हैं। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो कि हमारे सदस्य और जिला अध्यक्षों ने हमें दिया है। हालांकि हमारे विजन्स हैं, हम हो सकता है कि उसको हमने पहले से सोच रखा है, लेकिन उन्होंने दिया तो हमें अच्छा लगा कि इस तरह का सोच रखते हैं ये और इनके अंदर इतना समाज सेवा का भाव है, तो उनकी योजना को हमने आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसलिए हमारे यहाँ सभी का सम्मान उतना ही है जितना मेरा सम्मान है, गौरव जी का सम्मान है, राजू जी का, राज जी का, मुन्ना जी का, जितने राष्ट्रीय कार्यकारिणी हैं सभी का जितना सम्मान है उतना ही स्टेट स्तर पे या बिल्कुल गांव स्तर पे जो सदस्य के रूप में जुड़े हुए हैं सबका उतना ही सम्मान है। और सभी का हम लोग सम्मान करते हैं और वो सभी हमारे सम्मान करते हैं, तभी संगठन निरंतर बढ़ रहा है हमारा। और संपर्क का जहाँ तक सवाल है, संपर्क का जो कॉन्टेक्ट नंबर है वो गौरव जी देंगे और कैसे कनेक्ट होना है, कैसे संस्था से जुड़ना है, उसमें जो है गौरव जी आपको डिटेल देंगे। देखिए, हमारा संस्था का क्या है कि सब लोग का जो नंबर है वही अभी संस्था का नंबर कोई पर्टिकुलर नंबर नहीं है। वो अध्यक्ष जी से जुड़ सकते हैं, मुझसे जुड़ सकते हैं या स्टेट जिला लेवल के जो पदाधिकारी उनसे जुड़ सकते हैं। सब अपने कार्यशैली में अच्छे लोग हैं और सब, मैंने आपको जिक्र भी किया पहले, तो खुद एक समाज सेवी हैं वो लोग और उनके अंदर जुनून है कार्य करने का। उस बिहेव पे वो अच्छे से किसी बात को रख सकते हैं और किसी बात को समझा सकते हैं। उनकी क्वेरी वहीं पे क्लियर हो जाती है, जो क्वेरी बचती है उसको हम दूर करने का कार्य करते हैं। इसके वजह से ही हमारी संख्याएं है दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, मनीष जी, कि आपने अपना एक अमूल्य समय दिया और इसके लिए हम आप सभी के आभारी हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम को यही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे। जय हिंद।